हिंदू शास्त्र में बहुत सारे वृक्षों का देवों से संबंध बताया जाता है। इनमें से एक महावृक्ष है जिसे बिल्व कहा जाता है, बेलपत्री। इस वृक्ष के बारे में है अपने वेदों से लेके पुराणों तक, आयुर्वेदिक में इसका बहुत उल्लेख आया जाता है। इस बिल्व को शिवप्रिय, शिव जी को प्रिय कहा जाता है, विष्णु भगवान को प्रिय कहा जाता है और इस बिल्व की झाड़ की मूल में लक्ष्मी जी का वास कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में, आयुर्वेदिक में इस बेल के झाड़ का इतना महत्व बताया गया है। और इसके जो फल रहते हैं, जिनको श्रीफल कहते हैं, उसका मुख्य रूप से होमों यज्ञों में, जहाँ पे महालक्ष्मी यज्ञ होता है, वहाँ पे इसके फलों का आहुति के रूप में घी में डुबोकर आहुति के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यह पौधा एक महादिव्य, पवित्र और प्रकृति की देन है हमारे भारत देश के लिए। और आज आधुनिक समाज, आधुनिक साहित्य, आधुनिक वैद्य लोग भी इस पे अनुसंधान कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो एड्स की बीमारी, आज जो एक प्राण घातक बीमारी है, उसके जो फल है वो लेने पर रोग प्रतिरोधक शक्ति बनकर एड्स के पेशेंटों में भी इसका उपयोग में, चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है और अभी अनुसंधान चल रहा है। तो इसी प्रकार इसके और भी उपयोग है। इसमें मुख्य रूप से आज जो महामारी बीमारी मधुमेह है, इसके बारे में भी अनुसंधान किया गया है। इसके जो पत्र है, जो बेल के जो पत्र रहते हैं, वो मधुमेह में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। इसके साथ आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। और आप सबको मालूम है, हम लोग भगवान शिव को इस श्रावण मास में मुख्य रूप से भगवान को, शिव को इसके पत्तों का अभिषेक करते हैं। अभिषेक क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बिल्व का एक उपयोग है दुर्गंध नाशन। भगवान शिव वहाँ हिमालय में रहते हैं, तो उनके शरीर में सांप, बिच्छू ये सब रहते हैं, तो उनके पास कुछ ना कोई एक दिव्य सुगंध आनी चाहिए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि शिव जी का अभिषेक करने के समय इस बिल्व पत्र का उनके ऊपर स्नान करने से वो दुर्गंध नाश होता है। और आज आधुनिक वाले भी मानते हैं इसे एक बहुत अच्छा डिओडोरेंट यानी हमारे शरीर में से जो पसीने के वजह से, जो कीट की कृमियों के वजह से जो दुर्गंध आती है, उसके लिए इस बिल्व के पत्रों को आप 4-5 पत्र लेके एक आधा बकेट पानी में रात में भिगो दीजिए। फिर उस पानी से आप स्नान कीजिए। फिर आप देखिए आपको दिन भर शरीर में एक स्फूर्ति, एक ताजगी और सुगंध, एक छोटी मीठी भीनी खुशबू का आप अनुभव करेंगे। इस बेल पत्र के साथ साथ इसके जो फल रहते हैं, वो फलों का तो बहुत महत्व है। उसके फल 2 प्रकार के होते हैं। एक बाल बिल्व यानी जो फल पूरी तरह पका नहीं है, उसके उपयोग अलग रहते हैं, और जो पक्व बिल है उसके गुण अलग रहते हैं। बाल बिल मुख्य रूप से जब अतिसार, यानी जो अतिसार में जिसमें मल का स्राव बिल्कुल पानी की तरह होता है, उसमें वो दिया जाता है। और वृद्ध बिल, जो बाल बिल और पक्व बिल जब बिल्व बिल्कुल पीला रंग का होकर अपने आप फूट जाता है, उसके गुण में क्या है, वो मल को मृदु करके, और मुख्य रूप से मल में जो चिकनाहट है, जो गमीनेस, जिसको आज अमीबियासिस बोल के बीमारी बोलते हैं, उसमें ये बहुत मुख्य रूप से काम करता है। इस प्रकार बिल्व का यहाँ तक रिसर्च हुआ है, बेल और गुड़ इक्वल समान मात्रा में, बेल और गुड़ को समान मात्रा में आप मिला के सुबह शाम अगर आप 1 चम्मच खाना खाने के पहले आप लेंगे, तो समस्त उदर रोगों में, उनके लक्षणों में, उनकी जो उग्रता है रोगों की, वो उनका शमन होता है। मुख्य रूप से जो मल द्वार के जो रोग है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार इस बिल्व की जो जड़ रहती है, उसका एक तेल निकालते हैं, उसको बिल्वादी तेल कहा जाता है। उस तेल का मुख्य रूप से जो बादरीय है, जहाँ पे रोगी को सुनने में बहुत कष्ट होता है, उस तेल को तैयार करके कान में डालने पे उनकी सुनने की शक्ति अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार ये बिल्व का छाल रहती है, उसकी छाल का उपयोग मधुमेह में किया जाता है।
दुष्ट व्रण में किया जाता है, उसका कषाय बना के वो घावों को धो दिया जाता है। इसे दिव्य वृक्ष के लिए प्रकृति की एक देन है और इस वृक्ष की आयुष महान है। इस वृक्ष से जो उसका सेवन करता है या उसका जो खाली स्पर्श करता है, उसके शरीर में एक दिव्य तरंगे उठती है, जिसके वजह से खाली जो टच करने से, जो स्पर्श मात्र से मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है। ऐसे तांत्रिक, आयुर्वेदिक और वैदिक वृक्षों का समाज में बहुत प्रचलन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्व न केवल आयुर्वेदिक से हमें आरोग्य देता है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का भी हमें पाने का एक स्फूर्ति प्रदान करता है। इसी हेतु से इस बिल्व के बारे में कहा गया है कि जो तिरुपति बालाजी है, वेंकटेश्वर स्वामी हैं, उनका हर शुक्रवार के दिन इस बेलपत्र से अर्चना किया जाता है। हम सब समझते हैं वैष्णव मंदिर में तुलसी से किया जाता है, लेकिन जो विश्व का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर है, वहाँ पे इसका बिल्व की अर्चना की जाती है, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का। उसी प्रकार माता लक्ष्मी है, उसके लिए बिल्व पत्र का उपयोग किया जाता है। महालक्ष्मी के यज्ञ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नित्य पूजा में इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मी और वेंकटेश आज अपने श्री यानी संपदा अंटे आरोग्य यानी ऐश्वर्य, धन, ये सब अपने को प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार यह वृक्ष हमें आरोग्य और धन दोनों की तरफ से हमें पूर्ण रूप से सहायता, हमें आरोग्य और धन देने के लिए नित्य तत्पर है। बस हम सामान्य प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को चाहने वाले हैं, उसे बस उसका इस्तेमाल करना बाकी है।